अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तारिक जदून और आप देख रहे हैं जदून टाइम। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान शदीद तरीन सियासी बहरान का शिकार है। मुल्क के तमाम शुबजात जो है वो उससे मुतासिर हो रहे हैं। इन्हें यूँ समझ लीजिए कि मईशत का पहिया जो है वो रुक चुका है और गरीब जो है वो उससे बहुत मुतासिर हो रहा है। उसको गरीब को रोज़गार नहीं मिलता, उसको दिहाड़ी नहीं मिलती, उसकी क़ुव्वत ख़रीद जो है वो जवाब दे चुकी है। इन्हें गरीब का चूल्हा जो है वो बुझ चुका है हकीकी मानों में। और इस तरह सरमायाकारी मुल्क में सरमायाकार जो है वो पैसा लगाते हुए उसको डर लगता है कहीं पैसा जो है वो डूब न जाए। बैरूनी सरमायाकार हो या अंदरूनी जो मुल्क के पाकिस्तानी सरमायाकार हो वो हो इन्हें वो डर जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में एक गैर यकीनी की सूरत हाल है। तो इसका उसका असर जो है वो गरीब के ऊपर है, तमाम पाकिस्तानियों के ऊपर है, लेकिन ख़ुसूसन गरीब के ऊपर इसका बहुत असर है। इस वक़्त तो डॉलर की कीमत ₹232 है और पाकिस्तान की तारीख़ की सबसे ज़्यादा महंगाई है। और बिजली महंगी हो चुकी है, तेल महंगा हो चुका है, गैस महंगा हो चुका है और पाकिस्तान की जो है बरामदात जो है कम हो रहे हैं और दरामदात ज़्यादा है। डॉलर ज़्यादा जा रहे हैं, आ बहुत कम रहे हैं। तो सब जो है वो तज़ब्ज़ुब का शिकार है। तमाम पॉलिटिकल लीडर जो है वो अपने जो है वो अनानियत का मसला बनाया हुआ है। अगर वो चाहे तो वो इस सियासी बहरान से इस मुल्क को, इस खुदादाद मुमलिकत को निकाल सकता है, लेकिन वो शायद वो इस बात को जो है समझ नहीं रहे हैं। आवाम का, गरीब लोगों का, मज़दूरों का, माज़ूरों का, वो यतीमों का उनको शायद वो एहसास नहीं है। पाकिस्तान की 74 साल उम्र है, चीन जो है वो हमसे आगे निकल चुका है। यानी यूँ समझ लीजिए कि पाकिस्तान चीन जो है वो हमसे 1.5 साल छोटा है, इसराइल भी तकरीबन 1 साल छोटा है, लेकिन वो आगे निकल चुके हैं और असल जो सुपर पावर है वो चाइना है। लेकिन हम आगे जाने के बजाय वो पीछे जा रहे हैं। इसी वजह से मेरी नज़र में एक अदना सियासी कारकुन की हैसियत से मेरी नज़र में 2 हाल है, एक शॉर्ट टर्म है, एक लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म जो है इस वक़्त सियासी बहरान से मुल्क को निकालने के लिए जो है वो फ्रेश इलेक्शन की ज़रूरत है। एक फ्रेश, इंसाफ़ और शफ़ाफ़ जो है वो इंतख़ाबात की ज़रूरत है, ताकि आवाम जिसको भी चाहे उसको वोट दे, ताकि लोगों की नुमाइंदगी जो है वो ज़ाहिर हो और लोगों की नुमाइंदगी करने वाली जमात जो है वो पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत कर सके। दूसरी चीज़ जो है वो लॉन्ग टर्म है और वो है पाकिस्तान का जो नज़रिया है वो असल में नज़रिया इस्लाम है और एक ऐसी रियासत जहाँ मुसलमान इस्लामी तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुज़ार सकें। तो ये एक अज़ीम जो है एक ख़्वाब है और इस ख़्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए इस पार्लियामानी डेमोक्रेसी में, यानी पार्लियामानी निज़ाम हुकूमत में ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है। ये नज़रिया जो है नज़रिया पाकिस्तान, ये इस निज़ाम में फ़िट नहीं आता। अगर फ़िट आता तो अभी तक अपना असर दिखा चुका होता, लेकिन ये इसी निज़ाम में नाकाम है। तो पाकिस्तान को एक निज़ाम की ज़रूरत है, नए निज़ाम की, और निज़ाम है इस्लामी सदारती निज़ाम। इस्लामी सदारती निज़ाम कैसे आएगा? वो जो पार्टी चाहे पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टी, आवाम जो है उसको 2 तिहाई अक्सरियत देंगे और फिर उसकी जो है वो प्रोसेस है, लेकिन जो बुनियादी जो है वो जो स्टेप है कदम, वो है 2 तिहाई अक्सरियत उस जमात को जो चाहती है वो कि पाकिस्तान में इस्लामी सदारती निज़ाम हो। दूसरी चीज़, मुआशरा जो है वो खड़ा होता है अखलाकियात के ऊपर, मोरालिटी के ऊपर। हमारी मोरालिटी गिर चुकी है, वो तबाह हो चुकी है। इसलिए अगर पाकिस्तान को एक अज़ीम मुल्क बनाना है तो उसके लिए मोरालिटी, हमारे अखलाकियात को उठाने की अशद ज़रूरत है और उसकी जो बीमारियाँ हैं वो हमारे सामने है, लेकिन हम उसको समझ नहीं रहे। अखलाकियात की बीमारियाँ जो हैं वो करप्शन है, झूठ है, रिश्वत है, डाका है, चोरी है, बददियानती है, कत्ल है। ये जितनी भी ये जो बीमारी आपको नज़र आ रही है, ये अलामतें हैं। आप ये नोट कर लीजिए, ये अलामतें हैं, ये बीमारियाँ नहीं हैं। ये तमाम अलामतें एक ही बीमारी की है, वो है अखलाकी ज़वाल। जब तक किसी मुल्क का, किसी मुआशरे का, किसी कौम का कि अखलाकियात जो है वो यानी वो अखलाकी ज़वाल का शिकार हो, तो वो मुल्क कभी भी, वो कौम, वो माशरा कभी भी तरक्की याफ़्ता नहीं हो सकता, वो आगे जा नहीं सकता। तो इसी वजह से पाकिस्तान को
جیسا کہ میں نے کہا کہ پائیدار ترقی کے لیے اور نظر پاکستان کو اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے اسلامی ایک نظام کی ضرورت ہے، نئے نظام کی، اور میری نظر میں وہ ہے اسلامی صدارتی نظام۔ اور دوسری چیز ہمارے اخلاقیات، موریلٹی کے اوپر جو ہے وہ کام کرنے چاہیے، کیونکہ اگر ہم جتنی بھی ترقی کریں، جتنے بھی ہم امیر ہو جائیں، لیکن اگر ہمارے موریلٹی جو ہے وہ اوپر نہ ہو تو اس ٹیکنالوجی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی وداؤٹ موریلٹی از راسکیلٹی، پھر وہ بدماشی بن جاتی ہے، پھر مائٹ از رائٹ اور سروائیول آف دی فٹسٹ ہے جو وہ پھر بن جاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے پاکستان کو پائیدار ترقی اور اس کے جو ہے نظر پاکستان کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے اسلامی صدارتی نظام اور موریلٹی کے اوپر کام کرنا چاہیے، اخلاقیات کے اوپر، اور اس مسئلے سے فوراً حل کے لیے جو شارٹ ٹرم حل ہے وہ ہے فریش اینڈ فیئر الیکشن۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ترجدون کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔